हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी का बहुत बहुत वेलकम। आइए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सरसाइज 8.3। ओके, देखो ये रही आपके सामने एक्सरसाइज, जिसके बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, 8.3। देखो, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। कुछ आइडेंटिटीज हमको लर्न होनी चाहिए, तो वो लिख देता हूँ पहले मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही। इनको आप याद कर लेना, मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए सभी। ओके, देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी आप लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए सभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एक आइडेंटिटी और लिखेंगे यहाँ से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी और लिखेंगे बच्चे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके ओके, ये तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। देखो यहाँ से हम दो आइडेंटिटी और बना लेते हैं। क्या कि देखिए, यदि कॉस का ट्रांसफर इधर करेंगे हम, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना हमेशा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज ऐसे ही यदि मान लीजिए मैं साइन को 1 के पास लेकर चला जाता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप हमेशा ध्यान रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ भी आएगा, मैं उसकी जगह पर कॉस स्क्वायर यूज़ करूँगा। मैं ही नहीं, आप भी यूज़ करोगे। ओके, कंडीशन के हिसाब से। ऐसे ही देखो यहाँ देखो 10 यदि मैं इसके पास लेकर चला जाता हूँ, 10 को सेक के पास, तो यहाँ पर देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 ही तो बचेगा। जब 10 इधर चल जाएगा सेक के पास, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इधर प्लस का है तो माइनस हो गया। ओके, और यदि मान लीजिए 1 चला जाए इधर साइड, तो इधर बचेगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से ये आइडेंटिटी बन जाती है। सेम एज ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए कॉट को इसके पास लेकर चला गया मैं, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बच्चा हमारा। कॉट चला गया इधर साइड, तो कोसेक से माइनस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। ओके, यदि मान लीजिए 1 को लेकर चला जाऊँ मैं इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ये आइडेंटिटी आप याद रखना। ओके, वैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बता दिया है कि इनको देखो, इनका बहुत यूज होता है। किसका भला, देखिए ध्यान दीजिए, 1 अपॉन यदि कहीं आपके सामने साइन लिखा आ जाए, तो उसे आप कोसेक भी लिख सकते हो। ठीक है, कोसेक भी लिख सकते हो। यदि साइन को कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए, तो 1 अपॉन, इसको 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कहीं आपके सामने 1 अपॉन कोसेक लिखा हुआ हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इसको आप साइन थीटा लिख सकते हो। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ओके, सेम एज ऐसे ही कॉस के साथ होता है। 1 अपॉन कॉस को आप लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ओके, सेम एज ऐसे ही 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा होगा हमारा टेन थीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हम जब भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इस एक्सरसाइज में, जहाँ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होंगे या वैल्यू फाइंड करने वाले, मतलब जो भी क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा एक बात और ध्यान रखना आप
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमेशा टेन थीटा होता है, ध्यान रखना। और देखिए यदि मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी क्या, कॉट थीटा। ओके, देखो इन आइडेंटिटीज़ को आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री की ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी एकदम। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं हम। फटाफट से नोट कीजिए और चलते हैं हम क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस लगाते हैं। चले आइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 साफ दिख रहा होगा सभी को। यदि मान लीजिए वॉइस में या फिर जो विजिबिलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है, बता देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि यहाँ पर हमको साइन, सेक और टेन इन तीनों को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करके लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो समझिए, कैसे करते हैं देखो समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारी 8.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले बोल रहा है वो साइन ए को, एक तो साइन ए बोला उसने, साइन ए को कन्वर्ट करो किसमें, कॉट में। देखो भाई एक बार बताइए, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉट का रिलेशन किसके साथ देखा हमने अभी, देखो कॉट का रिलेशन किसके साथ देखा हमने, देखो कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ, ओके। और कोसेक का रिलेशन किसके साथ देखा, देखो हमने साइन के साथ, कोसेक का रिलेशन साइन के साथ, ओके। तो मैं क्या काम करूँगा, देखो इस साइन को, जहाँ मेरे पास जो साइन है, साइन को जो मुझे कॉट बनाना है, मैंने साइन को कर लिया क्या, 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक ए, ओके। और कोसेक के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था बताइए, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी बताया था, ठीक है। ये हमारी एक आइडेंटिटी है जो हमको याद करनी है। तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। यानी साइन को हमने कर दिया कॉट में कन्वर्ट, कॉट के टर्म में कन्वर्ट हो गया साइन हमारा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सेक, दूसरा है, चलो यहाँ करते हैं सेकंड को, सेकंड है हमारा सेक, सेक ए, ठीक है। देखो सेक का रिलेशन किसके साथ देखा हमने अभी, सेक का रिलेशन या तो कॉस के साथ है या फिर टेन के साथ है। तो सेक का रिलेशन देखो टेन के साथ ये रहा, और टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है। तो हम सीधा पहले सेक से टेन पर पहुंचेंगे और फिर टेन से कॉट पर पहुंच जाएंगे हम। तो देखो सेक क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो सेक ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएं, इस पर अंडर रूट लगा दें, तो सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। हमको टेन में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कॉट में। तो कॉट में कैसे करें, बट टेन में कॉट में क्या रिलेशन बताया मैंने भी आपको, देखो यहाँ पर 1 अपॉन टेन कॉट होता है और 1 अपॉन कॉट टेन होता है। तो टेन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट हो जाएगा। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। चाहो तो आप यहीं छोड़ दीजिए या थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया कितना अपना, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ आ गया हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ से इसके न्यूमरेटर तो रहेगा अंडर रूट में ही, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बट इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से, तो क्या बचेगा कॉट ए। तो देखो सेक भी किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, कॉट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ओके, दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तो ये देखिए, अब देख लीजिए, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। दोबारा समझा देता हूँ, देखो दोबारा समझा देते हैं। देखो सेक ए है, सेक ए को कन्वर्ट करना था हमको किस में, कॉट में। तो देखो सेक को क्या कर लिया हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर लिया, तो फॉर्मूला बताया मैंने अभी पीछे आपको। अब टेन का क्या कर लिया, 1 अपॉन कॉट कर लिया, अंडर रूट में ही है ये, एलसीएम लेके क्या काम करा, यहाँ 1 लगा के एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ अंडर रूट है हमारा, क्या है अंडर रूट,
तो अंडर रूट इसके न्यूमरेटर में तो रहेगा, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में अंडर रूट नहीं आएगा, तो यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, सेक को कर दिया हमने किसमें, कॉट में कन्वर्ट। अब लास्ट क्या है इसमें, एक टेन है। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है हमसे, वो थर्ड क्या बोला उसने हमसे, टेन। देखो ना, तीसरा क्या बोला हमसे उसने, टेन इन द टर्म ऑफ कॉट। एक टेन को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो ये तो जानते ही हैं आप, सीधा सीधा है। टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा हमारा 1/कॉट ए। क्या हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। बात क्लियर यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम बताइए, कोई परेशानी? चलें आगे, चलें जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी जितने हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, सेक को छोड़कर, यानी पे सेक तो है ही ऑलरेडी, सेक का सेक में कन्वर्ट क्यों करेंगे हम, साइन कॉस्ट, ठीक है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, ये जितने भी हमारे पास सेक के अलावा जो बचे हुए 5, सभी का हमको सेक में कन्वर्ट करना है। किस में करना, सेक में। तो आइए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला क्या है हमारा, साइन। सबसे पहला क्या है हमारा, साइन। साइन का करना है साइन ए। साइन को करना है हमें किस में, कॉस में कन्वर्ट। तो देखो सॉरी, सेक में कन्वर्ट। तो सेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करेंगे हम, तो देखो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था पीछे, अभी बताया था रिलेशन मैंने आपको, कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अभी पीछे लिखवाया था। तो मुझे बच्चे एक बार बताइए, यहाँ से साइन ए निकालना चाहूँ, यानी कि मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, तो मेरा अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर ए आएगा, ये नहीं आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, साइन ए कितना आ गया, 1 - कॉस स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा, देखो ना यहाँ से स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगा दीजिए। तो अब देखिए मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे करना है सेक में। तो सेक में कैसे करूँगा, यहाँ देखो मैं 1 - कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस होता 1/सेक। मैंने अभी बताया था पीछे, अभी आज ही बताया है क्लास के स्टार्टिंग में। कॉस क्या होता है, 1/सेक ए। तो क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर ए। कर लीजिए जी, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, ये आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1। और इसके जो अपॉन में है ना, अपॉन से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से स्क्वायर, और इसके न्यूमरेटर में बचेगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में आएगा सेक ए। ये आ गया आपका। ठीक है, देखो साइन को मैंने सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा कॉस, भाई सेकंड क्या है, कॉस। सभी को कन्वर्ट करना है ना सेक में, साइन को, कॉस को, टेन को, कोसेक को, सभी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, कॉट को। तो यहाँ से है कॉस ए। तो कॉस ए में जानते हैं हम सीधा सीधा, कॉस क्या होता है, 1/सेक होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद बात आती है कॉट, टेन की बात आती है। ठीक है, टेन की बात आती है, तो टेन को देखेंगे हम, आइए टेन ए। ठीक है, टेन ए को कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो टेन में और सेक में मैंने आपको रिलेशन बताया था। ठीक है, टेन में और सेक में एक रिलेशन, क्या कि 1 + टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो बच्चे बताइए यहाँ से टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर ए -1, ये होगी। ठीक है, और टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू यहाँ से, हाँ अब टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में सेक स्क्वायर -1, यानी कि टेन क्या आ गया हमारा, टेन आ गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, टेन का कन्वर्सेशन हो गया हमारा किस में, सेक में, सेक के टर्म में निकाल दिया हमने टेन को। इसके बाद किसकी बात करेंगे अब हम, आइए अब बात करते हैं हम कॉट की। आइए अब कॉट को करते हैं कन्वर्ट, कॉट ए को किस में, सेक में। तो मुझे बताओ कॉट को क्या लिख लूँ मैं, 1/10 ए, और 10 ए को मैंने अभी किया, देखो कन्वर्ट है, क्या हो गया
टेन का क्या होता बताया था मैंने अभी आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो कॉट का हो गया सेक में कन्वर्ट, ठीक है। इसके बाद क्या बचा हमारा, सेक तो ऑलरेडी सेक में है ही है। इसके बाद आज बचा हमारा कोसेक, क्या कोसेक। आइए कोसेक को कर लेते हैं कन्वर्ट, कोसेक, कोसेक ए। देखो कोसेक क्या होता है, 1/sin ए, और साइन मैंने अभी किया था, सबसे ऊपर देखो साइन ही किया था, देखो यहाँ पे रहा साइन, ये रहा ना साइन, साइन को कन्वर्ट किया था मैंने, ये रहा, ठीक है। जहाँ पर साइन किया था मैंने, उठा के साइन को यहाँ पुट कर दीजिए। आइए साइन क्या आया था हमारा, साइन आया था देखो 1/sin आया था हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन सेक ए। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से हो जाएगा ये सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया कोसेक का सेक के टर्म में, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ऐसे हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सभी के, क्लियर है ना, ओके। चलें आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। देखो आपके सामने एमसीक्यूज गिवन है 1 2 3 4, 4 एमसीक्यूज है और हमको इनके आंसर्स निकाल के लाने हैं, ठीक है। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो चारों में से हमको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, ओके। आइए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ओके। ये है, इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान देंगे। देखो आप, मैंने आपको बताया था सेक में और 10 में एक आइडेंटिटी बताई थी बच्चे कि 1 + 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। यदि 10 को मैं इसके पास लेके चला जाऊं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 1। तो यानी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, 1 के बराबर होता है। तो ऐसे ही देखो, यदि मैं मान लीजिए 9 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमारा ब्रैकेट के अंदर बचता है, तो ये क्या होगा, ये 1 ही तो होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 9 × 1 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट आया, 9। और ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक आया इसका, सभी लगा लीजिए देखो मेरे साथ। ऑप्शन नंबर हो गया इसका 9, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आंसर आ गया 9, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात क्लियर है, समझ आ रही है। चलें आगे, आइए बात करते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देख लो, इसके सेकंड पार्ट को। 1 + 10 + सेक ब्रैकेट में है 1 + कॉट माइनस कोसेक, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है, ओके। चलिए बताते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर चलते हैं। आइए यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। वही क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट है इसका 1 + tan थीटा + sec थीटा। आप लोग अपनी बुक लेकर साथ बैठिए भाई, ओके। और जितना भी कंटेंट है ना आपका, चाहे तो NCERT से है या PYQs वगैरह हैं, ठीक है ना, PYQs या एग्जाम्पलर है, टोटल क्वेश्चंस मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सॉल्व करा दूंगा। बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, बस इनको एक क्रम में, एक सीक्वेंस में देखते चलो आप, यहीं से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी बोर्ड की। चलिए कॉट ए, यहाँ कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ये है हमारा, ठीक है। इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे समझिए, देखो इसको साइन कॉस में हम ब्रेक कर लेते हैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को। तो 1 + 10 हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले बता दिए थे, उनको याद कर लेना ध्यान से। देखो सेक को बताया था मैंने 1 कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, माइनस कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ओके।
यहाँ देखिए भाई आप, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया हमारा कॉस थीटा, एलसीएम आया, इसके नीचे 1 लगा लेंगे तो कॉस थीटा पहुँच गया ऊपर, तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे कॉस टाइम जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई कर दें 1 में तो कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो साइन का साइन आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ रहेगी, 1 का 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर साइन एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आया यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। आगे देखिए, यहाँ एक काम करता हूँ, देखो मैं, ध्यान करना, यहाँ पर मैंने कॉस प्लस साइन जो है ये कॉस प्लस साइन देखो यहाँ पर भी है और कॉस प्लस साइन यहाँ पर भी है, मैंने इस टर्म को ए मान लिया और 1 को बी मान लिया, तो यहाँ कंडीशन बन गई हमारी कौन सी, ऊपर देखो ना ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली कंडीशन है ना, इनके प्रोडक्ट देखो ना आप, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इनको ऐसे एक ब्रैकेट में प्लस 1, ओके, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस तरीके से और माइनस 1, इनको कर दो अलग ब्रैकेट में, और नीचे दोनों के प्रोडक्ट कर दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया और इसको मैंने बी एज्यूम कर लिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी प्रोडक्ट में है, तो ये कंडीशन किसकी होती है भाई, ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए को मैंने क्या एज्यूम किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? नोट करते चलिए, साथ के साथ चलते हैं आगे और करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ होगा अपना, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, होल स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1, ये 1 ये आ गया। ओके, अपॉन में देखिए यहाँ क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैंने बताया था, स्टार्टिंग में यहीं से की थी मैंने आज की क्लास की, और आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में क्या बचा बच्चे, वही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यहाँ केवल क्या बचा 2, क्या आया 2 आ गया आपका आंसर। बात क्लियर है? 2 क्या आ गया आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ऑप्शन डी कौन सा ठीक है, क्वेश्चन नंबर था हमारा सेकंड 2, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए 2 आंसर आ गया इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, क्वेश्चन को देखिए पहले आप, करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है देखो ये रहा थर्ड, सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में है और 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल होगा, हमको ये बताना है। ठीक है ना, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट देखो ध्यान देंगे, सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। सेक क्या होगा, सेक होगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और टेन क्या होगा, ये होगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए, ये रहा 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दिया हमने। यहाँ देखो एलसीएम लेंगे हम, यहाँ एलसीएम आएगा दोनों में से, देखो कॉस ए आ गया एलसीएम, यहाँ आया 1 और प्लस साइन ए। ठीक, और 1 माइनस साइन ए। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, देखो इसके नीचे भी यहाँ 1 लगा के मैं मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर की न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की
डिनोमिनेटर को। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा बच्चे तो ध्यान दीजिए, देखो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन वही फॉर्मूला नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए की 1 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉस ए आएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो 1 यहाँ तो 1 ही आएगा, और 1 माइनस क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, कॉस ए। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, मैंने पीछे आपको याद कराया है। और अपॉन में क्या है हमारा, कॉस ए, स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, और कितना आंसर आया इसका आ गया कॉस ए। क्या आया जी आंसर इसका, कॉस ए। तो देखिए कॉस ए आपका आंसर ये रहा, कॉस ए। इसमें देखिए थर्ड का डी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके मतलब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जो क्वेश्चन 3 चला हुआ है इसका फोर्थ पार्ट ये रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको करते हैं, देखिए आइए न्यू पेज से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा और करते हैं सॉल्व। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो मैंने आपको बताया था सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है ये। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, अपॉन ये क्या होता है जी, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ से सेक स्क्वायर, सेक के बारे में क्या बताया मैंने आपको, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कोसेक क्या होता है, मैंने कोसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखो साइन गया सबसे ऊपर, ठीक है, ऐसी तो होती है प्रोडक्ट, इसकी इसमें और इसकी सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ये इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। ओके बच्चे, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं देखो प्रूफ करने के लिए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए आप लोग, इनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और इन वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखो बच्चे, यहीं से मैं आपको कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में।